welcome to Programmatic Brains. Hello guys, how are you? After a long time we are meeting back again. बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं हम लोग. तो let's get started with tables part 2. चलिए शुरू करते हैं. तो आज हम लोग tables का second part complete करने वाला है. लास्ट टाइम हम लोग का जो टेबल का फर्स्ट पार्ट था मेरा लास्ट लेक्चर था. उसके बाद एक लॉन्ग ब्रेक हो गया क्योंकि हम लोग का CET जो पोस्टपोन हो के आखिर कंप्लीट हो चुका था. तो इसके लिए टाइम चला गया. नेवर माइंड, बट हम लोग ने प्लान किया है अकॉर्डिंगली नेक्स्ट 1 मंथ में हम लोग C++ ख़त्म करेंगे, मैं और अनिरुद्ध सर. एंड उसके बाद हम लोग ALP फ्रॉम CS पार्ट 2 वो भी कंप्लीट करेंगे. बोर्ड क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे. प्रोग्रामिंग का जो भी पार्ट है सब कंप्लीट करेंगे ताकि क्योंकि वही मेन फोकस है. क्योंकि अगर आप अभी आप पेपर पैटर्न चेक करोगे तो 100 मार्क्स में से 50 फॉर प्रैक्टिकल्स विच इज़ एंटायरली कोडिंग. एंड जो थियोरी वाला पेपर है जो 50 मार्क्स का है, अगेन उसमें भी आप अगर देखोगे C++ का चैप्टर का वेटेज नियरली 20 to 25 27 तक जाता है आउट ऑफ 50. सो नियरली हाफ द पेपर इज कवर्ड बाय C++ इन CS1 पेपर. तो पूरा प्रोग्रामिंग से भरा हुआ उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हर एक. अगर आप C++ का कोई भी आंसर अटेम्प्ट करते हो तो उसके बाद आपको उसमें एग्जाम्पल प्रोग्राम भी लिखना पड़ता है. मे बी स्निपेट चलेगा, स्निपेट मतलब छोटा सा प्रोग्राम भी चलेगा, या फिर एंटायरली पूरा प्रोग्राम. पूछते कभी कभी पर नहीं पूछते, फिर भी मार्क्स को देखकर हम लोग लिखना पड़ता है नॉर्मली. तो C++ कर लिया मतलब नियरली आपका 75 आउट ऑफ 100 पक्का हो गया. वैसे समझ लो HTML बहुत सीधा साधा चैप्टर है, उसको कर लिया तो 5 से 10 मार्क्स तो मिलना ही है. तो उसमें 35 तक पहुँच गया. वैसे 15 मार्क का जो रश है, 15 मार्क में से 5 से 7 मार्क तक DSL को दे देगा तुम लोग को. और बचता है कुछ अराउंड 5 to 10 मार्क्स. वो OS है. OS में वो भी हम लोग OS एक ऐसे चैप्टर की पूरा थियोरेटिकल है. सो वैसे चैप्टर को टैकल करने का एक ही क्या बोलते एक ही पॉइंट है कि आप जस्ट रीड करो, गो थ्रू करो. और एक TPS करके बुक आता है, वहाँ से क्वेश्चन आंसर सिर्फ बोर्ड क्वेश्चंस और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फॉर्मेट्स देखो कैसे लिखा गया है. की पॉइंट्स को नोट करो, 2-3 बार गो थ्रू करो, चैप्टर रीड करो बार बार. वो चीज़ को पूरा रट्टा मार के जाके लिखने में मतलब नहीं है, बट वो चीज़ लॉजिकल तो है बट अ लॉट ऑफ थियोरी अगेन. सो बेटर रहेगा कि आप रीड करो, गो थ्रू करो. उसमें कुछ एक्सप्लेन करने का सीधा सीधा नहीं है. OS DS में है, DS में लॉजिक्स है क्योंकि हम लोग डील करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के साथ. तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो उसके एल्गोरिदम्स वो सब एक्सप्लेन करना पड़ता है. वो हम लोग करेंगे पक्का. और OS एक ऐसा चैप्टर कि आप सेल्फ स्टडी, मतलब सेल्फ स्टडी बोल नहीं सकते एक्चुअली, गो थ्रू करना है. उससे की आंसर्स जो इंपॉर्टेंट आंसर्स है उसको अच्छे से पढ़ना है एंड यू आर रेडी टू गो. वो चैप्टर ऐसे ही है. तो हम लोग OS छोड़ के DS फिर C++ कवर करने वाली अभी 1 महीने में, ताकि आपका CS1 प्रीलिम 2 नॉर्मली दिसंबर में प्रीलिम 2 होता है, उसके पहले आपका पूरा CS1 टोटली प्रोग्रामिंग के साथ कंप्लीट होना चाहिए. बोर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसके बाद, वो भी कंप्लीट हो जाएगा मोस्टली दिसंबर हाफ तक. उसके बाद हम लोग ALP स्टार्ट करेंगे. ALP इन अ मंथ खत्म करेंगे. ALP ऐसा एक चैप्टर है ना, क्योंकि वो कैसा ना 2 चैप्टर कनेक्टेड है. अगर आप स्टार्टिंग का बेसिक्स मतलब क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन कवर करते हो तो सेकंड पार्ट में प्रोग्रामिंग है उसके बेस्ड. बहुत सिंपल है, इतना कुछ टफ नेट. बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे हम लोग उसमें भी. वो भी अराउंड 1 महीने में आपका CS2 फटाफट हो जाएगा. उसके बाद 3 चैप्टर्स बचते हैं CS2 में. चाहिए तो आप ऐसे पेज घुमा के देखो, जो 2 मेन स्टार्टिंग के चैप्टर्स है, उसके बाद वाला 3rd 4th और 5th तो नेटवर्किंग चैप्टर पूरा थियोरी कॉन्सेप्ट है. उसमें कुछ एक्सप्लेन करने का कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ गो थ्रू करना. और आंसर्स भी बहुत सिंपल है, सीरियसली बहुत सिंपल है. OS भी आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगा पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए. नेटवर्किंग सच में आपको कुछ डिफिकल्टी नहीं होगा. अगर 11th में भी आप CS में थे तो आपको एंडिंग में जो CS2 में आपने पढ़ा रहेगा वही चीज़ वापस रिपीटेशन होता है, मॉडर्न वो वगैरह वगैरह सब. सो आप गो थ्रू करो, बहुत ईजी रहेगा, हो जाएगा. हाँ, जो मैं CS2 का 3rd और 4th चैप्टर की बात कर रहा हूँ, आप खुद निकाल के देखो, 2-2 पेज का सर, सिर्फ 2-2 पेज का. मुश्किल से 1 घंटा लगता है बोर्ड से पहले ख़त्म करने के लिए, सीरियसली. तो वो चैप्टर्स भी ध्यान से करना, थरली करने की वर्ड टू वर्ड कर रहा हूँ. सो आज के लेक्चर के लिए शुरुआत करते. तो आज टेबल के पार्ट 2 और टेबल्स का पार्ट यहाँ से ख़त्म होगा. नेक्स्ट लेक्चर अनिल सर का इमेजेस का चैप्टर है. उसके बाद कुछ बोर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम HTML एंड HTML सम अप हो जाएगा. उसके बाद हम लोग बैक टू बैक अभी 1 हफ्ते में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं C++. साथ में साथ कर रहे हैं हम लोग. स्टार्टिंग में OS और DS लेने वाले थे एज पर द प्लान. वैसे ही रिकॉर्ड भी हुआ जो सेशन वहाँ पे भी सर ने वही अनाउंस किया था. रीज़न वॉज हम लोग का प्लान था कि वैसे जाने के लिए, पर अभी सोचे कि अगर वो पहले लेते ना तो टाइम नहीं मिलेगा. और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का मेन टारगेट प्रोग्रामिंग में इशू रहता है. तो हम लोग छोटे से 10 मार्क के पार्ट के लिए 75 मार्क्स का पार्ट डिले कर रहे हैं, वो ठीक नहीं रहेगा. तो पहले 75 नहीं बच लेते फिर 10 मार्क्स क्या होता है.
और बूस्टर्स के लिए, सो वी कैन गेट बैक टू दैट लेटर। तो सी प्लस प्लस स्टार्ट करेंगे इसके बाद से। सो ये चैप्टर का मेरा ये लास्ट सेशन है मेरे तरफ से। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो टेबल्स पार्ट 2, एक मिनट, हाँ, तो टेबल्स पार्ट 2। सो व्हाट इज कॉल स्पैन? कॉल स्पैन, अब ये जो कुछ भी वर्डिंग सब रहते हैं ना, इसको वर्ड जो दिया है उसके साथ रिलेट करके समझो और याद रखो, तभी आपको अब भूलेंगे नहीं वो वर्ड। कॉल स्पैन, कॉल स्पैन मतलब कॉलम जो है, कॉल फॉर कॉलम, ठीक है। स्पैन मतलब कॉलम कहाँ तक चाहिए। आपके नॉर्मल जो टेबल होता है उसमें आप देखोगे तो क्रिस क्रॉस लाइन्स होते हैं, क्रिस क्रॉस लाइन्स होते हैं, राइट। और समझ लो आपका जो रो है वो हॉरिजॉन्टल होता है और जो कॉलम है वो वर्टिकल होते हैं, राइट। तो कॉल स्पैन मतलब कॉलम है ये और उसका विड्थ बढ़ाना, कॉलम का विड्थ बढ़ाना, मतलब ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, मुझे एक कॉलम चाहिए जो 2 के साइज में, तो एक कॉलम इतना था, दूसरा कॉलम इतना था, अब दोनों मिलके एक कॉलम बन जाएंगे, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल समझ लो पहला कॉलम है आपका फर्स्ट नेम का, उसके बाद वाला है लास्ट नेम का, पर मुझे मेरे समझ लो एक प्रोजेक्ट है और मुझे सर ने बताया कि मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक ही कॉलम में साथ में चाहिए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, दोनों को कॉल स्पैन कर सकते हो, जो कंटेंट है दोनों अपेंड हो जाएगा और वो सिंगल कॉलम में नेम के नाम पे पूरा बन जाएगा। सम काइंड ऑफ दैट वे आपको चाहिए रहेगा। नॉर्मली कॉल स्पैन 2 से करते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है बोर्ड क्वेश्चंस में, जो भी हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं, वहाँ पे हम लोग एग्जांपल्स बहुत सारे बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। कॉल स्पैन और रो स्पैन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड की तरफ से, तो देख लीजिए उसका रिक्वायरमेंट कैसे है, उसके हिसाब से आपको यूज़ करना है। तो हम लोग पहले कॉल स्पैन देख लिया, अभी तो हम लोग रो स्पैन में आते हैं, वो भी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो दिखाता है। सो व्हाट इज रो स्पैन? मैंने जैसे बोला कॉलम का स्पैन बढ़ाना, कॉलम का लेंथ बढ़ाना। एक कॉलम है, दूसरा कॉलम है, उस दोनों कॉलम को मिलाकर कॉलम, एक कॉलम का विड्थ बढ़ा दिया मैंने, तो उसको कॉल स्पैनिंग बोलते हैं। वैसे ही रो क्या है, जो अपना हॉरिजॉन्टल वे में जो रो बनता है वो है। तो रो स्पैन, ये एक रो है, ये एक रो है, 2 रो है, दोनों को मैं स्पैन किया मतलब दोनों को मिला के एक बना दिया। तो जब ये रो इक्वल टू 2 रहेगा, मतलब रो स्पैन इक्वल टू 2 रहेगा, तभी 2, मैं चाहे तो तीनों को मिला के एक बना सकता हूँ, तो रो स्पैन इक्वल टू 3 भी बन सकता है, दैट इज पॉसिबल। सो कॉल स्पैन समझा और रो स्पैन समझा। इन शॉर्ट क्या स्पैनिंग मतलब आप 2 चीज़ को मिला के एक साथ बड़ा बना रहे हो, दैट्स इट। बाई डिफॉल्ट तो वन ही रो स्पैन वगैरह अगर हम समझ लो 1 2 लिखते हैं, तो 1 लिखा तो क्या होएगा, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं रहेगा, एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम का साइज रहेगा, दैट्स इट। तो हम लोग जब प्रैक्टिकल कोडिंग देखते हैं कैसे जाता है, तो आपको बहुत लोग को मतलब नॉर्मली ये डाउट होता है कि अभी हम लोग एक HTML फाइल सेव करते हैं तो उसकी .html फॉर्मेट में, तो कुछ ऐसे बन जाता है, मतलब आपके पास जो भी ब्राउज़र है, क्रोम रहेगा तो क्रोम का, अभी मेरे पास एज बाई डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है तो एज का सिंबल दिखा रहा है, तो अभी इसको डबल टैप की मतलब डबल टैप किया मैंने, तो डबल क्लिक किया तो मुझे डायरेक्टली ब्राउज़र पे खुल रहा है। तो इसमें मैं अगर एडिट कैसे करूँ, ये बहुत लोग एक्चुअली अब न्यू भी आपको समझ नहीं पता रहेगा, और ये कॉलेज में भी बताता नहीं है, तो वैसे कुछ होगा, कुछ नहीं करेगा, राइट क्लिक करना है, ओके, जस्ट राइट क्लिक, ओपन विथ नोट पैड, दैट्स इट। तो ये लो आपका नोट पैड में कोड, और साथ में जो पहले खोला था वो भी आ गया। और एक बताता हूँ, टिप है, टिप, जब भी आप HTML या फिर समझ लीजिए नॉर्मल HTML, क्योंकि आप अभी आप जो क्या बोलते हैं आपका C++ सीखने वाले हो, उसमें आपका कोडिंग जो होता है वो टर्बो C++ में होता है, तो वहाँ पे कैसा है ना, आपका जो आउटपुट पेज है वो ओवरलैप होता है, समझ रहे हो आपको कि आप कोडिंग करते हो और वो पेज निकल जाएगा, फिर दूसरा आउटपुट दिखाने वाला पूरा कंप्लीट पेज आ जाता है, रिप्लेस हो जाता है, इन शॉर्ट इन आपका जो कोडिंग पेज है वो रिप्लेस हो जाता है आपके आउटपुट के साथ, तो आप दोनों साइमल्टेनियसली देख नहीं सकते, कहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा अच्छी तरह से देख नहीं सकते। तो HTML में ऐसा इशू नहीं, आपको ये जो टैब दिख रहा है मैं ऐसा ड्रैग कर रहा हूँ, क्लिक करके दबाया हूँ, तो अभी मैं इसको साइड में ऐसा ये करूँगा, टैग करूँगा, तो ये देखो ऐसा हो रहा है, या तो ये ऑप्शन दिखा रहा है कि और एक शायद तो मैं साइड बाई साइड खोल सकता हूँ, तो मैं उसमें नोट पर सेलेक्ट करूँगा, तो ये देखिए साइड बाय साइड आपको देखने मिल रहा है। ये लास्ट लेक्चर में जो मैंने टेबल बनाया था वो वाला, वही टेबल मैंने उठाया ताकि आपको
और भी इजी पड़ेगा, कनेक्ट हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, रो स्पैन और कॉल स्पैन यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करना है देखो। अभी इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं लग रहा, मतलब जो टेबल है उसका जो रोज़ है कॉलम है सब परफेक्ट लग रहा है, कुछ ज़रूरत नहीं है इस केस में। तो क्या करते हैं, तो अभी जो यहाँ पे जो रोल क्लास दिख रहा है 12th C, हम दोनों 12th C के, मतलब कनेक्शन वाला नहीं, दोनों 12th C के, तो 2 बार लिखने की क्या जरूरत है। तो अगर हम लोग 10 जन है तो 10 जन के लिए भी 2 बार, इतनी 10 बार लिखूँ मैं, या 100 जन है तो 100 जन के लिए भी 100 बार लिखूँ, थोड़ी वो तो ठीक नहीं है, मतलब फालतू के लिए यार। तो वो अवॉइड करने के लिए हम लोग अभी क्या करने वाले, ये क्या पे है, हम लोग ठीक से देखिए इसको, ये रो वाइज लिखा है 12th C, सेकेंड रो में 12th C, थर्ड रो में भी 12th C। तो समझ लो अगर मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे मेरे नाम के नीचे 12th C है, ओके, मैं इसका, मेरे को रो, ओके, टोटल अभी 2 ही है, तो मैं रो स्पैन इक्वल टू 2 डालता हूँ। और एक बात है, जब तक आपका जो नंबर है वो सिंगल डिजिट है, तब तक आपका डबल इन्वर्टेड कॉमर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर वो डबल डिजिट होता है तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमर्स लिखिए। पर मैं तो बोलता हूँ प्रैक्टिस रख लो यार, क्योंकि ये लिखने से कुछ कम तो नहीं होने वाला, पर नहीं लिखने से शायद मार्क्स चले जाए, भरोसा नहीं है, तो लिख के रखो ना। तो हो गया, मैंने चेंज कर दिया। तो मैं ऐसे रखता हूँ आपको दिखाने के लिए डिफरेंस। कंट्रोल सेव हो गया, तो यहाँ पे रिफ्रेश, ये देखो क्या होता है ना, आपने अभी रो स्पैन इक्वल टू किया, दोनों रो मिलके एक बन गया, तो नेक्स्ट रो के लिए पुश हो जाता है, जो वैल्यू वहाँ पे पहले से था वो पुश हो जाता है। तो वो नहीं चाहिए ना, मतलब तो वो कुछ अलग ही चीज़ बना रहा है, तो उसको निकाल देता है। कंट्रोल एस और रिफ्रेश, ये देखो, नो नीड ऑफ रेपिटेशन। तो ये हुआ रो स्पैन का यूसेज। तो रो स्पैन आपको समझा अच्छी तरह से कि रो का स्पैन बढ़ाना, रो का जो विड्थ है वो बढ़ाना, ओके। और चलते हैं कॉल स्पैन के लिए। तो कॉल स्पैन के लिए फिलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं लग रहा, तो उसकी ज़रूरत क्रिएट करते हैं। तो मैं अभी लिखता हूँ TH, ओके, नया एक मैं कॉलम बना रहा हूँ, UID, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो रहता है अपना। UID कॉलेज में वो कैसे देते रहेंगे, क्योंकि उनको हर एक स्टूडेंट का यूनिक आइडेंटिटी होता है, रोल नंबर, हर एक क्लास में एक एक रोल नंबर सेम रहता है, तो और एक UID नंबर होता है। और समझ लो आधार कार्ड, TH, आधार, या तो मैं भी क्लोज करता हूँ, TH से क्लोज करो, ठीक है, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, ओके, तो नया चीज़ बन गया। तो अभी समझ लो दोनों के लिए मेरे को, दोनों बंदों का मेरे को आधार कार्ड या UID नंबर ऐड करना है। और कॉलेज की तरफ से मेरे को एक इन्फॉर्मेशन आया कि UID और आधार सेम है। अभी मेरे को वापस डिलीट करना है, पर मेरे को नहीं करना। तो मैं इस केस में क्या करूँ, UID एक कॉलम है, आधार और एक कॉलम है, इन दोनों कॉलम को मिला के मैं एक ही कॉलम बना दूंगा। मतलब UID भी आधार कार्ड का मतलब होता है, आधार भी UID का मतलब ही होता है। तो इन शॉर्ट मैं दोनों को मर्ज कर दूंगा। कैसे करूँगा, 2 कॉलम है, देखो UID एक कॉलम है, आधार एक कॉलम है, दोनों को मर्ज करूँगा। तो कॉल स्पैन में 2 कर रहा हूँ, मतलब एक कॉलम जो था UID को, उसको दोनों कॉलम में मर्ज, उसका साइज बढ़ा दिया। तो कैसे करें इस केस में, तो क्या करना है ना, तो यहाँ पे आता है डायरेक्ट एलिमेंट पे आने का, मतलब जो भी आपको एलिमेंट ऐड करना है, मेरा नाम पहला है तो मैं मेरा नाम पे एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ। तो TD कॉल स्पैन इक्वल टू, अगेन आपको अगर ये डालने का हैबिट बनाओ, क्योंकि लिखते समय लिखने पर सेफ है, आप सेफ साइड में। आधार कार्ड 12 डिजिट का नंबर है, 9 वापस 9312 हो गया, 12 डिजिट हो गया, वापस CD क्लोज, कंट्रोल S, रिफ्रेश, परफेक्ट। समझ रहा है आपको, अगर कॉल स्पैन हटाने के बजाय 1 डाल देता हूँ, ईजी रहेगा। से दिस, 1 मिनट या देखा आपने। तो दोनों एक्चुअली अक्सर मैं डिलीट भी कर सकता, पर मेरे को लगा दोनों वैलिड लग रहा है, तो दोनों एक साथ मर्ज कर देते। कोई किसी को बोल रहे रहेंगे कि UID ही देखो, बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसलिए दोनों को मर्ज कर दिया। मेरा भी काम खत्म, सामने को समझने वाले को भी अच्छा रहेगा, राइट। सो इस तरह से कॉल स्पैन यूज हो सकता है।
तो मैं इस चीज़ को फिलहाल कंप्लीट कर देता हूँ। ओके, टू कंट्रोल एस। वैसे ही नीचे भी अगर मैं कर देता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे भी राइट, कॉल स्पैन इक्वल टू 2 है, सेम नंबर चाहे तो मैं इन्वर्ट कर कुछ और डाल देता हूँ, इनवर्स। ओके, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, दैट्स इट। ओके, परफेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सेल स्पेसिंग। देखो, दो कॉन्सेप्ट है, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। ओके, तो मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ एक्सेल से सेल क्या होता है। सो रैंडमली कोई भी है, समझ लो ब्लैंक वर्कबुक। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं, सेल। ये तो पता ही होगा आपको। ये जो है, इस जो हॉरिजॉन्टल वे में जाता है उसे हम लोग रो बोलते हैं, और यहाँ पे जो है कॉलम बोलता है। ये दोनों का इंटरसेक्शन जो चीज़ बनता है ना, उसे सेल बोलते हैं। जो सेल होता है, मैं अभी वापस कोडिंग के टाइप पे आता हूँ। सेल स्पेसिंग मतलब सेल, दो सेल है, दो सेल राइट। ओके, मतलब क्रिस क्रॉस ही है, इधर एक सेल बनता है और इधर एक सेल बनता है राइट, दो सेल बनता है। दो सेल के बीच वाला स्पेस कितना चाहिए या नहीं चाहिए, चिपकाव चाहिए, थोड़ा स्पेस होना चाहिए, उसको सेल स्पेसिंग बोलते हैं। जो दो सेल के बीच वाले स्पेस को सेल स्पेसिंग बोलते हैं। और सेल पैडिंग मतलब एक सेल के अंदर, जब भी आप समझ ले एक स्क्वायर बॉक्स है, उसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो। हेलो पूरा सेल भर भी सकता है, मतलब सेल अपने आप एडजस्ट करके उसको भरा के भी रह सकता है, और ऐसे भी रह सकता है कि सेल हेलो को बीच में रखे और खुद बॉक्स और बड़ा हो जाए, मतलब स्पेशियस बॉक्स चाहिए। तो वो कैसे कर सकते, सेल्फ पैडिंग से। सेल के अंदर का स्पेस जो एडजस्ट कर सकते हैं उसको सेल्फ पैडिंग बोलते हैं। तो ट्राई करते हैं, चलो। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, 10 रखते हैं। मे बी वो कन्वीनियंट है टीचर्स के लिए, अभी वही रखते हैं, तो हम लोग वही रखेंगे, कोई इशू नहीं है। सो सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग राइट, ये एक्चुअली टेबल एट्रीब्यूट है। मतलब ये जो चीज़ यूज़ होता है ना, ये टेबल के टेबल टैग का एक एट्रीब्यूट, जैसे हमने बॉर्डर 1 दिया है वैसे यहाँ पे यूज़ होता है। तो सेल स्पेसिंग इक्वल टू 10 और सेल पैडिंग इक्वल टू 10। मैं वापस एक्सक्लेमेशन, ये इन्वर्ट कॉमर्स डाल देता हूँ, क्योंकि वो एक अच्छा हैबिट है बिल्ड करने के लिए। केयरफुल होना, डबल चेक करना जरूरी कोड। कंट्रोल एस, रिफ्रेश। देख रहे हैं आप। अभी आपको डिफरेंस समझ रहा नहीं को, मैं तो आपको सिंगल बाइक बताता हूँ। 1 मिनट, इसको मैं अगर 0 करता तो कुछ फर्क नहीं, 0 नहीं 1 करना ठीक है। 0 का मतलब वो पूरा गायब हो जाता है से। और सेल स्पेसिंग, दिस इज सेल स्पेसिंग, दो सेल के बीच का जगह, आपको मेरा कर्सर दिख रहा है, दो सेल के बीच का स्पेस, इसको सेल स्पेसिंग की वजह से होता है ये चीज़। अभी सेल पैडिंग देखते हैं। अभी देखो मेरा नाम देखो, या फिर यहाँ मेरा नाम देखो, पूरा कवर्ड है, एक सेल पूरा कवर्ड है। अभी मेरा नंबर देखो पूरा कवर्ड है। तो अगर मैं अभी यूज़ करता हूँ, इसको 10 बना देता हूँ, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। ये देखो कितना स्पेशियस, एकदम परफेक्ट बन गया, इतना अच्छा लग रहा है देखने के लिए राइट। तो इसे बोलते हैं सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। फिर कंफ्यूज मत होना, सेल स्पेसिंग मतलब सेल के बीच, सेल के बीच वाला स्पेस। सेल पैडिंग मतलब सेल के अंदर का स्पेस। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ओके, सेल स्पेसिंग हो गया, सेल पैडिंग हो गया, टेबल अलाइनमेंट। ये बहुत ही सिंपल सा टाइप है। इसका अगला कौन सा, टेबल विड्थ, टेबल अलाइनमेंट, टेबल अलाइन और टेबल विड्थ। तो टेबल अलाइन देख लेते हैं फटाफट, 1 मिनट। ओके, सो टेबल अलाइनमेंट, तो मैं यहाँ पे, ये भी एक एट्रीब्यूट टेबल का ही, अलाइन इक्वल टू, हाँ इतने सारे एट्रीब्यूट्स, कितने भी एट्रीब्यूट्स आप यूज सकते हो। तो सेंटर, ओके, सेंटर समझेगा नहीं आपको, मैं राइट कर देता हूँ, ज़्यादा समझेगा। अगेन मेक अ हैबिट, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में जब भी लिखते समय अगर आप डालते तो आप सेफ होता है, डबल चेक जैसा। ओके, सो मैं फुल स्क्रीन करना जरूरी है, देखो। तो पहले कैसे था, आपको डाउट रहेगा, तो कुछ नहीं डाल रहा, ओके, कुछ नहीं डाल रहा,
ये हटा देना चाहिए था. ओके, कंट्रोल एस, सॉरी कंट्रोल एस, और ये रहा लेफ्ट. समझा आपको? सेल अलाइनमेंट मतलब कैसे सेंटर अलाइन हो सकता है, लेफ्ट अलाइन हो सकता है, या फिर राइट अलाइन हो सकता है. तीन ही अलाइनमेंट पॉसिबल है बाय डिफॉल्ट. अगर आप कुछ भी डालते नहीं हो तो लेफ्ट अलाइन ही होगा. ओके, ये आप किसी भी टेक्स्ट को भी कर सकते हो. ये अलाइनमेंट, हाँ, अलाइन सेंटर तो है राइट. कंट्रोल एस, रिफ्रेश. अभी एक्चुअली ये कौन सा मैं क्या एडिट किया था, जस्ट अ मिनट. दिस इज क्लास. एक्चुअली जगह नहीं है, या जगह नहीं है इसलिए दिख भी नहीं रहा. एक्चुअली यहाँ पे नहीं करते नॉर्मली, पर फिर भी होना चाहिए यार. शायद जगह नहीं है इसलिए दिखा नहीं रहा है. लेट्स डू इट हियर. हम लोग नेम पे करते हैं, नेम पे जगह दिख रहा है थोड़ा सा. ओके, कंट्रोल एस, रिफ्रेश. या देखो, तो ये चीज़ राइट में शिफ्ट होगा. तो आपको स्पेस चाहिए रहता है, वरना आपको नहीं दिखेगा, डिफरेंस नहीं है राइट. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं. लास्ट कॉन्सेप्ट है टेबल विड्थ. टेबल विड्थ क्या होता है? इज यूज टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ द टेबल. विड्थ क्या होता है आपको देखना राइट. तो टेबल विड्थ 100, नॉर्मली 100 200 नॉर्मल नंबर्स है जो टेबल का विड्थ हम लोग यूज करते हैं. ओके, चलो या तो ये भी टेबल का ही है. अगेन टेबल के अंदर ही एट्रीब्यूट आता है. टेबल विड्थ इक्वल टू 100 चाहिए तो एक्सक्लेमेशन यूज कर, ये इन्वर्टेड कॉमर्स, कंट्रोल एस, रिफ्रेश. एक्चुअली 100 ही है शायद, तो मैं इसको 200 करता हूँ. डिफरेंस डजंट सीम एनी डिफरेंस नहीं दिख रहा. या तो यहाँ पे याद रख लीजिए कि स्पेस होना चाहिए इसके बीच में, वरना वो कंसीडर नहीं करेगा. तो 100 का देखते क्या होता है. कंट्रोल एस, रिफ्रेश. बाय डिफॉल्ट 100 रहेगा इसलिए. ओके, सो 200, कंट्रोल सेव, रिफ्रेश. एक मिनट, सेव नहीं हुआ गया. there's a issue. आई थिंक चेंज हुआ था. नहीं दिखा रहा अभी. 1000 तो ज़्यादा हो गया यार. हाँ, दिखा रहा है बट मे बी सम इश्यूज. 1000 दिखा रहा है, 200 क्यों नहीं दिखा रहा. हाँ, अभी दिखाएगा. या दिस इज 200 बिट. बेसिकली टेबल कितना एक्सटेंड होना चाहिए वो डिफाइन करता है. इससे इतना फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली. बाय डिफॉल्ट 100 रखते हैं, तो 100 ही रखना. अगर एग्जाम में आया तो भी 100 ही रखना. 100 और 200 एक्चुअली मेक्स नो डिफरेंस. हार्डली एनी डिफरेंस, नो डिफरेंस. सो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ इतना ही करते हैं. तो लेक्चर में बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. तो हम लोग विल गेट बैक विद C++. तो शुरू करके फटाफट ख़त्म करते हैं. तो वी विल गेट बैक टू इट सून. So keep watching. Thanks for watching and take care. Bye bye.